ताजा एक ऐसा कैरेक्टर जो कि कभी भी डीमन नहीं बनना चाहता था, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ उसको डीमन बना दिया जाता है। लेकिन आखिर अकाजा डीमन बनता कैसे है, तो आइए जानते हैं आज अकाजा की बैक स्टोरी के बारे में। तो अकाजा के जो फादर थे वो हमेशा से ही बीमार रहते थे, जिसकी वजह से अकाजा को उनकी दवाई के लिए कई बार चोरी भी करनी पड़ती थी। और एक बार ऐसे चोरी करते करते ही वो वहां पे पकड़ा जाता है और उसके पेरेंट्स को यानी उसके फादर को भी इस बात के बारे में पता चल जाता है लोगों के थ्रू, जिसके बाद उसके फादर अपने आप को मार लेते हैं और अकाजा बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। और अब अकाजा पहले से भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा लड़ाई करने लगता है, इवन चोरियां भी करने लगता है। जहाँ पे एक दिन उसको 3 अडल्ट्स मिलते हैं रास्ते में, जिनको भाई वो बेयर हैंडेडली बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है। जिसके बाद वहां पे एक बंदा आता है जो कि अकाजा की हेल्प करना चाहता था, लेकिन अकाजा को लगता है कि वो भी उसको मारने के लिए आया है, इसलिए अकाजा उस पर भी हमला कर देता है। लेकिन सिर्फ एक ही मुक्के से वो उसको बेहोश कर देते हैं। जिसके बाद जब अकाजा उठता है तो वो फिर उसको समझाते हैं और बहुत ज्यादा उसको अप्रिशिएट भी करते हैं कि वो कितना ज्यादा ताकतवर है। जिसके बाद वो उसे अपने डोजो में शामिल करते हैं, क्योंकि वो एक डोजो के मास्टर हुआ करते थे, जहाँ पे और भी लोग ट्रेनिंग किया करते थे उनके साथ में। लेकिन अकाजा उनके साथ ट्रेनिंग तो करता ही है, उसके साथ साथ अकाजा को वो एक और काम देते हैं। उनकी डॉटर जो कि काफी टाइम से बीमार थी, उसका ध्यान रखने के लिए अकाजा को रख दिया जाता है। और अकाजा उस काम को बहुत ही अच्छे से किया करता था। वो पूरे दिन उनकी डॉटर का ध्यान रखता था और शाम को अपने डोजो में प्रैक्टिस भी किया करता था। और वो काफी ज्यादा स्किल हो चुका था इन सभी चीजों से। और एक दिन ऐसे ही जब अकाजा उनकी डॉटर को दवा दे रहा था, तभी उनकी डॉटर कहती है कि उसका एक ड्रीम है कि वो एक दिन चल के इन फायरवर्क्स को देखना चाहती है। और अकाजा उसको कहता भी है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो वो खुद उसको फायरवर्क्स दिखाने के लिए ले जाएगा। जिसके बाद दोनों ही काफी ज्यादा हैप्पी भी हो जाते हैं इस बात से, और काफी ज्यादा वो लड़की खुश हो जाती है और बहुत ही अच्छे से रिकवर भी कर रही होती है। हम देख पाते हैं कि अकाजा बहुत ज्यादा स्किल हो चुका है और साथ ही में वो लड़की भी रिकवर कर चुकी है। जिसके बाद वो जो डोजो का मास्टर होता है वो अपना डोजो और अपनी जो बेटी है दोनों ही अकाजा को देने के लिए बोलता है। यानी कि अपनी बेटी की शादी वो अकाजा से करना चाहता था और अपना डोजो भी उसको देना चाहता था। जिससे कि अकाजा पहली बार तो बहुत शर्मा जाता है, लेकिन वो इस चीज से काफी ज्यादा खुश भी था। और वो यही सोच रहा था कि फाइनली उसकी एक हैप्पी लाइफ होगी और वो अच्छे से अपनी जिंदगी बिता पाए। लेकिन कहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता। एक दिन उसी के डोजो के लोग जो कि भाई अकाजा से बहुत ज्यादा चिढ़ते थे, तो सब लोग एक दिन मिलके जो पानी उस डोजो में आता था उसके अंदर जहर मिला देते हैं। अकाजा तो बच जाता है क्योंकि वो वहां पे मौजूद नहीं था, लेकिन उस डोजो के जो मास्टर और उनकी जो बेटी है वो मर जाती है। के बाद जब अकाजा सुनता है इसके बारे में तो भाई वो भी बिल्कुल ही एकदम हैरान हो जाता है और वो कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। जब पहुंचता है और वहां के हालात देखता है तो वो लिटरली एकदम पागल जैसा हो जाता है। जिसके बाद भाई वो बेयर हैंडेडली जितने भी लोग थे उस डोजो में जिन्होंने ये सब किया था उन सभी को अकेला मार देता है। लगभग 17 से ज्यादा लोगों को वो अकेला मार देता है। और वो इतना ब्रूटली उन सबको मारता है कि जो वहां पे वो मेड थी वो भी देख के भाई पागल हो जाती है। और जब ये बात मोजान को पता चलती है कि एक आदमी ने बेयर हैंडेडली 70 लोगों को मार दिया है, तो मोजान वहां पे खुद आता है और उसको बिना मर्जी के उसके डीमन बना देता है। और कुछ इसी तरीके से अकाजा एक डीमन में तब्दील हो जाता है अपनी मर्जी के बिना। लेकिन अकाजा ने अपनी पूरी लाइफ में आज तक एक भी लड़की को मार के डिवोर नहीं किया। तो अकाजा शुरुआत से कभी भी विलन नहीं बनना चाहता था, उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी और आई थिंक वो और भी अच्छा बन पाता आगे। लेकिन कहते हैं ये समाज और ये सोसाइटी मिलके एक अच्छे इंसान को भी विलन बना देती है। तो कुछ इसी तरीके से अकाजा विलन में तब्दील हुआ था। बाकी मैंने अकाजा और ग्यू की फाइट और तांजीरो की पूरी एक्सप्लेन कर रखी है, इस वीडियो में जाके देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।